अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फ्रिक्शन को, जिसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और इसके अलावा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, वो हम छोटे डेफिनेशन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में जो है हमारे पास सबसे पहले माइंड में आता है फ्रिक्शन। अच्छा, क्वेश्चन का फ्रिक्शन होती क्या है? फ्रिक्शन इन इफेक्ट होती है ऑपोजिशन होती है, ये होती है ऑपोजिशन फोर्स होती है, एक्ट करती है ऑन मूविंग बॉडी। ठीक हो गया। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही होती है, अब देखिए हमारे पास जो गाड़ी है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है और ये मूव कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है तो आगे से हवा का जो दबाव लगता है, हवा का जो प्रेशर लगता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उस हवा के प्रेशर का काम होता है इस मूविंग गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश करना। ठीक हो गया। आप बाइक पे जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो आगे से आपको हवा लग रही है, फील हो रही है। वो हवा क्या करेगी? वो आपकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है, आपकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो उसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होती है? ये फ्रिक्शन एक फोर्स ही होती है, ये फोर्स ही होती है। ठीक है, ये कोई और चीज नहीं है कोई, ये फोर्स ही होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, सिर्फ नेम डिफरेंट है, बाकी है ये फोर्स ही। ठीक हो गया। अब फोर्स डिपेंड किस पर करती है? फ्रिक्शन की फोर्स होती है, फ्रिक्शन डिपेंड किस पर करती है? डिपेंडेंस। ये डिपेंड तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पर करती है, लेकिन हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक ये डिपेंड करती है नेचर पर, नेचर ऑफ सर्विसेज या नेचर ऑफ बॉडीज, हम यूं कह लेते हैं नेचर ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट मतलब ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉडीज पर जो कि इन कॉन्टैक्ट होती है। मतलब वो बॉडी जो आपस में इन कॉन्टैक्ट में है, जो आपस में रगड़ खा रही हैं, जो आपस में टच हो रही हैं, उन बॉडी टू बॉडीज की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करती है। उस पर जैसे कि सपोज करते हैं कि आप गाड़ी पे मूव कर रहे हैं, एक दफा गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर है, अब टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन है, और दूसरी दफा वो गाड़ी जो है वो जो है वो आप गाड़ी स्टिल पार्किंग इन योर गैराज, आपके घर के गैराज में गाड़ी खड़ी है जो कि नीचे रोड नहीं है बल्कि नीचे चिप्स लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है। अब के बाद जो फ्रिक्शन है वो टायर और उस फ्रिक्शन उस चिप्स के दरमियान में है। ठीक है, चिप्स के उस फर्श के दरमियान है, फ्लोर के दरमियान में। तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड फ्लोर और दूसरी तरफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि घर में जब गाड़ी खड़ी है तब टायर और जो दूसरा फ्लोर है उन दोनों की नेचर कुछ और है, और जब गाड़ी रोड पर मूव कर रही है तब टायर और रोड के दोनों की नेचर कुछ और है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना हाथ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मूव करवाता हूं, बहुत सॉफ्ट है, मजा आ रहा है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, यहां पर हाथ और इस व्हाइट बोर्ड के दरमियान में फ्रिक्शन है, लेकिन कुछ और है। अगर यही हाथ मैं रोड के ऊपर मूव कराऊं तो मेरा हाथ जो है वो जख्मी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब की बार जो सरफेस है उसकी नेचर कुछ और है। ठीक है, तो एक तो डिपेंड करेगी नेचर पर और दूसरा डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पर। अब ये प्रेसिंग फोर्स क्या होती है? प्रेसिंग फोर्स नाम से पता चल रहा है जी, प्रेसिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो हम प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। देखिए पहले हाथ को बड़े सॉफ्टली हम मूव करवाते हैं, बड़े इजीली मूव कर रहे हैं। अब की बार हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेस करते हैं, अब मूव करवाते हैं, अब थोड़ा मुश्किल से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने इसके ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दी है, हमने इसको प्रेस ज्यादा कर दिया। ठीक हो गया। अगर सपोज आप एक ब्लॉक है, उसको रस्सी बांधकर आप रोड के ऊपर घसीट कर ले जा रहे हैं, तो अगर एक ब्लॉक है तो आप उसको इजीली मूव करवा सकते हैं। अब उसके ऊपर हम 5 ब्लॉक और रख देते हैं, अब स्लाइड करें, अब घसीट कर जाएं, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या किया हमने? वेट ऐड कर दिया है, मतलब हम उसको प्रेसिंग ज्यादा कर दिया, हम उसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये दो चीज पर डिपेंड करती है, याद रखना है। फोर्स एक नेचर ऑफ बॉडीज पर और दूसरी प्रेसिंग फोर्स पर, हम कितनी फोर्स उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जो फोर्स होती है, हमें लगता है कि ये जो दो बॉडीज है ना, इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है,
जितनी भी सॉफ्ट बॉडी, स्मूथ बॉडी हमें नजर आएगी, हम कहते हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन उनमें भी होती है। हाँ, ये किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक 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 ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, सपोज कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया, छोटा ब्लॉक एक और रख दिया। अब देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पर दोनों बॉडी जो है वो आपस में कांटेक्ट कर रही है। अच्छा, हमें लगता है कि दोनों बॉडी जो है ना, दोनों सरफेस जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं ना, जब इस सरफेस का जो दोनों में टच हो रही है, जब इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, तो हमें ये लगता है, देखिए हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करके देखते हैं, तो हमें ये लगेगा, ये सरफेस जो कि नीचे वाली है, और दूसरी ये सरफेस जो कि हमने ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखें, जहां पर वो वाला एरिया जहां पर दोनों बॉडीज के दरमियान में गैप है, वहां पर तो फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर टच ही नहीं हो रहे हैं। और वो वाला एरिया, वो वाला पार्ट जो कि एक दूसरे से टच हो रहा है, वहां पर फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन जितना भी स्मूथ बॉडीज होंगे ना, उनके दरमियान में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड, इसको बोलते हैं जो वो वाला एरिया जो आपस में बिल्कुल अटैच होता है, उनको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। कोल्ड वेल्ड, कोल्ड वेल्ड, वेल्ड लफ्ज निकला है वेल्डिंग से, वेल्ड लफ्ज निकला है वेल्डिंग से। वेल्डिंग क्या होता है? दो बॉडीज को, दो या दो से ज्यादा बॉडीज को आपस में इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली प्रोसेस करके जोड़ देना आपस में। तो इसमें देखें, बॉडीज जुड़ी हुई हैं, बॉडी आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल या हीटेड करके नहीं जुड़ी, इसलिए उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। ठीक है, ठंडे तरीके से जुड़ी हुई है, तो आपस में जुड़ी है। इसलिए जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करवाते हैं, तो उन दोनों के अंदर हमेशा फ्रिक्शन मौजूद रहती है, क्योंकि उसमें कोल्ड वेल्ड के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक और बात है, इस ब्लॉक के ऊपर जो हमने ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर जितना हम वेट ऐड करते जाएंगे, दोनों ब्लॉक्स के दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, वेट ऐड किया मतलब हमने प्रेसिंग फोर्स ऐड कर दी, तो हम कहेंगे जितना हम वेट ऐड करते जाएंगे, दोनों के दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। तो हम कहते हैं इंक्रीज वेट, जितना हम वेट ऐड करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज, उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी उतनी फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी, उतनी फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज है, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, सपोज करते हैं कि हम इसके ऊपर ना 2 ब्लॉक ऐड कर देते हैं, ये 2 ब्लॉक ऐड कर दिए, वेट हमने बढ़ा दिया, मतलब हमने वेट बढ़ाया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ी, मतलब फ्रिक्शन बढ़ गई। हम 2 और इसमें ऊपर ऐड कर देते हैं अगेन वेट बढ़ा, अगेन रेजिस्टेंस बढ़ी, अगेन फ्रिक्शन बढ़ गई। हम 2 और रख देते हैं। एक बात याद रहे कि एक यार लिमिट होती है, एक हद होती है किसी चीज की, हम बस बढ़ाई जाए और फ्रिक्शन बढ़ाते जाए, ऐसे थोड़ी होता है। एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है। तो इस फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन एक खास हद तक बढ़ेगी, उसके बाद फ्रिक्शन भी नहीं बढ़ेगी, चाहे हम जितना मर्जी वेट ऐड करते जाएं। ठीक है, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन आल्सो हैज लिमिट, फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है, और इस लिमिट के बाद फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होती। हम कहते हैं फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन कैन इंक्रीज एट सर्टेन वैल्यू, किसी एक खास वैल्यू तक बढ़ सकती है। आफ्टर दिस it cannot increase this maximum value of friction, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको नाम देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिट इसकी पहुंच चुकी है। और इसको हम नाम देते हैं, इसको लिखते हैं हम एफ एस के साथ।
एफ एस स्टैंड फॉर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एस एस स्टैंड फॉर द स्लाइडिंग, स्लाइड करना, यानी कि ये वो वाली फ्रिक्शन है जब दो बॉडीज आपस में स्लाइड करती हैं, जब दो बॉडी आपस में स्लाइड कर देती है, रोल नहीं करती, स्लाइड करती हैं। यानी कि जब आप किसी ब्लॉक को रोड के ऊपर घसीटते हैं ना तो वो स्लाइडिंग होती है। तो ये वाली फोर्स तब होगी जब टू बॉडीज आपस में स्लाइड कर रही होती है, स्लाइडिंग के जरिए मूव कर रही होती है, तब हमारे पास जो फोर्स होगी, जो मैक्सिमम फोर्स होगी, उसको नाम देंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसको हम लिखेंगे एफ एस के साथ। ठीक हो गया। अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, जब बॉडी रोल कर रही होती है तब एस नहीं आएगा, तब आर होगा, क्योंकि वो रोल कर रही होती है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना, ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लिखते हैं आर के साथ। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन देखिए, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये जो किसी और सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये ऊपर वाला ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2 है। अब जो ब्लॉक 1 फोर्स अप्लाई करेगा ब्लॉक 2 के ऊपर, वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म देगा, बिल्कुल एज 90 के एंगल पर। जो 90 के एंगल पर होता है दैट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास ना रेशियो आती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की। इन दोनों की रेशियो को हम नाम देते हैं रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशियो होती है उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हर ऑब्जेक्ट का एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन की खास वैल्यू होती है, तो इसको हम कहेंगे म्यू, इसको म्यू से लिखते हैं, कोफिशिएंट फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू के साथ। ये यू टाइप का होता है और रेशियो है किस किस की? एफ एस की और आर की, एफ एस डिवाइड बाई आर। अगर इसको हम चेंज करके लिखें तो आर, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, आर इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा आर म्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये मतलब ये हम फार्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज और याद रखें, जो म्यू होता है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोई से भी टू बॉडीज के दरमियान जो कि इन कांटेक्ट आ रही हैं उनके दरमियान मौजूद फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ये। ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें ना कि मैं इसी की बात कर लेता हूं, ये गाड़ी रोड के ऊपर मूव कर रही है, गाड़ी रोड के ऊपर मूव कर रही है। गाड़ी का कौन सा पार्ट रोड के साथ अटैच है? गाड़ी के टायर जो हैं वो रोड के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन होगी वो रोड और टायर के दरमियान में होगी। अब ये फ्रिक्शन दो तरह की हो सकती है। पहली कंडीशन, अगर बारिश का मौसम है, रोड वेट है, रोड गीला है। दूसरी कंडीशन, जब रोड ड्राई है। तो दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें, मैं ये पर कर लेते हैं, चले इसको थोड़ा सा, चले हम कहते हैं अगर रोड ड्राई है तब फ्रिक्शन और जब वेट है। अब बताएं ड्राई कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगी या वेट कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगी? ऑफकोर्स जो ड्राई होगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिट की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी रोड और टायर के दरमियान, जब वेट होगा तब 1 होगा, सॉरी जब ड्राई होगा तब 1 होगा, जब वेट होगा तब 0.2 होगा। इसलिए कहते हैं मोटरवे पर अगर हम मूव करते हैं तो वहां पर साइन बोर्ड लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि बारिश के मौसम में गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें। क्यों? गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखने का मतलब ये होता है कि जब वेट होगा रोड तब फ्रिक्शन कम होगी, और जब फ्रिक्शन कम होगी रोड और टायर के दरमियान में, उस वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। अब थोड़ी सी भी वो गाड़ी बारिश के मौसम में अगर स्लिप हो जाए ना तो वो स्किडिंग का प्रॉब्लम बन सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। दैट्स वाई इसीलिए जो गाड़ी की स्पीड है वो वेट मौसम में, बारिश के मौसम में स्लो रखनी चाहिए। चले ये था हमारा फ्रिक्शन, जो कि हमने पढ़ा है फ्रिक्शन होती क्या है, कोल्ड वेल क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकाला है। इसके बाद हम बात करते हैं
फ्रिक्शन होती किस टाइप की है। तो जो फ्रिक्शन होती है ना, वो जो हमारे टॉपिक में है वो है दो तरह की। एक है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फर्क क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से पता चल रहा है, देखिए सपोज करते हैं कि ये हमारे पास रोड है, अगेन ये हमारे पास रोड है। अगर हम अगेन गाड़ी हमारे पास है, उसके चारों टायर अगर आप निकाल दें, गाड़ी के चारों टायर निकाल दें, दो सिचुएशन है आपके पास। एक सिचुएशन है कि गाड़ी के हम चारों टायर निकाल देते हैं, बगैर टायर के गाड़ी को हम रोड के ऊपर मूव करवाते हैं। अब इस कंडीशन में गाड़ी रोल नहीं करेगी, बल्कि गाड़ी स्लाइड करेगी रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि टायर नहीं है, टायर तो रोल फॉर्म होंगे ना। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जिसके अंदर गाड़ी के टायर मौजूद है, और इस कंडीशन में गाड़ी के टायर जो है वो रोल कर रहे हैं जमीन के ऊपर, रोड के ऊपर। तो वो वाली फोर्स, वो वाली फ्रिक्शन जो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में होगी, उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और वो वाली फ्रिक्शन जो गाड़ी जब स्लाइड हो रही होगी रोड के ऊपर, इन दोनों के दरमियान में होगी, तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसकी एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर हम कोई छोटा सा ब्लॉक रख देते हैं। इस तरह से हमने ब्लॉक रख दिया। अब हम ब्लॉक को मूव करवाएंगे इस टेबल के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लॉक जो होगा वो स्लाइड करेगा, वो घसीटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और जिसमें बॉडी रोल करती जाती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। अब रोलिंग फ्रिक्शन में देखें, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना, अच्छा क्वेश्चन है मेरा आपसे, कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, कौन सी फ्रिक्शन कम होगी? जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मुश्किल होता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है। बताइए जी, स्लाइडिंग या रोलिंग? स्लाइडिंग के अंदर बॉडी को मूव करना मुश्किल है, जबकि रोलिंग के अंदर बॉडी को मूव करना आसान है। इसका मतलब है जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसे ही है। एक और चीज, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना, ये 100 टाइम्स लेस होती है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो 100 टाइम लेस होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि उसको चेंज यूं कर सकते हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो 100 टाइम ग्रेटर होती है देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज है कि जो बाइक या गाड़ी के टायर होते हैं ना, आपने देखो उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई होती है, डिजाइनिंग हुई होती है। बाइक की का टायर है या गाड़ी का टायर, वो डिजाइनिंग हुई होती है। क्या आप बता सकते हो वो डिजाइनिंग क्यों होती है? डिजाइनिंग इसलिए हुई होती है कि रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सके। जब ब्रेक लगाएं तो रोड और टायर के दरमियान में ग्रिप मैक्सिमम हो सके। अगर वो टायर के ऊपर डिजाइनिंग घिस जाए ना, डिजाइनिंग घिस जाए, एक टायर जो है वो पिछले 2 साल से काम कर रहा है, अब उसकी डिजाइनिंग जो होगी वो एज कम्पेयर टू न्यू टायर घिस जाएगी। अगर डिजाइनिंग घिस जाए फिर आप स्पीडली मूव कर रहे हैं, तो गाड़ी जो है उसके स्कीडिंग करने का खतरा ज्यादा होता है, गाड़ी के एक्सीडेंट होने का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अब गाड़ी और रोड, गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन कम हो चुकी है। ठीक हो गया। इसीलिए इसीलिए हमेशा न्यू टायर इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी खास मुद्दत होती है टायर की कि इतने साल के बाद आप टायर को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। तो जो डिजाइनिंग हुई होती है उसको बोलते हैं थ्रेडिंग, उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग, जो थ्रेडिंग हुई होती है, डिजाइनिंग हुई होती है गाड़ी के टायर के ऊपर, वो इनफैक्ट फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है, रोड और टायर के दरमियान में ग्रिप को मजबूत करती है। ठीक हो गया, जिससे गाड़ी को चलने में भी आसानी होती है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक भी जाती है, अदरवाइज गाड़ी वो स्लिप होती जाती है और गाड़ी रुकती नहीं है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या होती है, फिर हमने कहा रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कौन सी ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।